जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, किसी भी हालत में हिम्मत न हारो, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाता है। इस बात के साथ आज अगर हम सोचें कि जिंदगी में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां हम रुक जाते हैं, लेकिन फिर से उठकर चलने का कार्य भी आपको खुद ही करना होगा। वो हिम्मत भी आपको खुद ही जुटानी होगी। और साथ ही साथ स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए अभी तक जो हम सीरीज करते आ रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने अभी तक कुछ स्पिरिचुअल टेक्निक्स के बारे में बातें की थी, जो कि करीबन 4 हम अभी तक कवर कर चुके हैं। उनके बारे में कुछ संक्षेप में आप बता सकते हैं? डेफिनेटली। सबसे पहली बात थी कि जीवन को एक सुपर मेगा सीरियल समझिए जी। और सीरियल में जैसे एक्टर्स करते हैं, ऐसा ही हमें प्रैक्टिकली जीवन में भी करना है जी। और ये जीवन रूपी सीरियल का भी मैंने एक नाम दिया है, मेरी कहानी। वो था ना, घर घर की कहानी। और पूरा बस एक्टर्स की तरह ही आप करो। काफी मैंने वर्णन किया था उसमें, वो 3 इंपॉर्टेंट बातें थी, तो बिल्कुल हम डिटैच हो सकते हैं। सेकंड है आत्मा का अनुभव, ये रियलाइजेशन कि मैं व्यक्ति नहीं शक्ति हूँ। ओके। उससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि आत्मा के गुणों का हम अनुभव कर सकते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तीसरा हमने देखा था कि परमात्मा से मन बुद्धि का संबंध जोड़ना। हाँ जी। तो परमात्मा से हमें शांति शक्ति मिलती है और वह भी तनाव मुक्ति में बहुत मददरूप हो सकता है। हाँ जी। और चौथा था कि परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना, क्योंकि तनाव है अधिकतर संबंधों में आता है। बचपन से लेके आप देखो संबंधों में प्रॉब्लम्स आते। तो अगर सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से मिल जाए तो फिर यहां से अपेक्षा नहीं रहेगी। आप रोल प्ले करेंगे, जैसे कहा कि लाइफ इज अ सीरियल, तो आप अच्छे से रोल प्ले करेंगे, लेकिन आप डिटैच होकर के करेंगे। बस ये सिर्फ मेरा रोल है जी। जैसे भी इनका मेरे साथ पिता का पार्ट है, लेकिन मेरे रियल पिता तो आत्मा के परमात्मा है। करेक्ट ना। इस प्रकार से जब आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बनेगा तो भी बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो सकते हैं। करेक्ट। अब कौन सा वो 5वां टेक्निक है जो हम जान सकेंगे आपसे? जो 5वीं स्पिरिचुअल पॉइंट है वह है कि भी ये सब तो थियरी है जी। वह भी यूजफुल है, परंतु एक्चुअली हर व्यक्ति को रोज कम से कम, तो मैं कहूंगा आधा घंटा, कोई कहीं भी आधा घंटा नहीं है तो 20 मिनट 15 मिनट का टाइम तो मेडिटेशन के लिए जरूर देना चाहिए। जब आप रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं कि वह आपको तनाव मुक्ति में मदद करते हैं। न केवल तनाव मुक्ति में, है ना, तनाव मुक्ति तो एक नेगेटिव बात है, पर वो भी जरूरी है क्योंकि आज तनाव इतना बढ़ा है। बिल्कुल। परंतु समझो कोई व्यक्ति बीमार है, कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको जॉन्डिस हो गया जी। है ना, तो सिर्फ आपको जॉन्डिस से ठीक नहीं होना है, आपको तो शक्ति को भी आगे प्राप्त करना है। एक तो है कि बीमारी से मुक्ति, और दूसरा वह स्वास्थ्य रूपी शक्ति को बढ़ाना। तो ऐसे ही एक तो बात है कि तनाव से मुक्ति, लेकिन उससे ऊपर है शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। तो मेडिटेशन से वह भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए जी। तो ये अब मेडिटेशन मैं समझ रही हूँ कि हमें करने की ज़रूरत है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। अब वो कैसे करना है एग्जैक्टली अगर आप हमें बता सके तो हमें अच्छा और भी ज़्यादा हम उस चीज़ से बाहर निकलने में हमें मदद मिलेगी। वंडरफुल नो, टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और आज मेडिटेशन खूब प्रसिद्ध हुआ है जी, है ना।
परंतु लोग टेक्निक को नहीं जानते। करेक्ट। उल्टा इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज है ना। ओरिजिनल शब्द तो देखो ना, तो था योग। करेक्ट। लेकिन फिर मेडिटेशन की बात आई तो वह ज्यादा प्रचलित हुआ। और वास्तव में योग का अर्थ है जो हमारी इनर पावर है उसका सुप्रीम पावर के साथ संबंध, है ना, वह कम्युनियन, ना, वह वास्तव में योग है। उसको मेडिटेशन के रूप में भी ले सकते हैं। और मेडिटेशन में मुख्य बात तो मैं समझाना चाहता हूं कि पहले लोगों में भ्रांतियां क्या है। करेक्ट। एक बार भ्रांतियां क्रिएट होगी फिर हम प्रॉपर प्रैक्टिस भी करेंगे। करेक्ट। ना, सबसे पहली तो भ्रांति ये है कि भी मेडिटेशन करना है तो बहुत डिफिकल्ट काम है ना, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब मेडिटेशन होगा। नो, मेडिटेशन बहुत सिंपल है। ओके। आप अगर एसेंस को समझ ले, प्रॉपर टेक्निक को समझ ले, तो 100 में से 98 लोग अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। सेकंड जो पॉइंट है कि भी ये समझते हैं कि भी मेडिटेशन में हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। करेक्ट। ना सिंपली भी कहो ना कि मेडिटेशन, हाँ तो चलो ब्लैंक हो जाना, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। मतलब ये बात, हाँ क्या मतलब थॉट्स को अगर जीरो डाउन कर दिया जाए तो वो मेडिटेशन नहीं है? लेकिन वो शुरू में नहीं होगा। अच्छा। शुरू में आप समझो कि मुझे कोई विचार नहीं आए तो वो संभव नहीं, उल्टा ज्यादा विचार आएंगे, है ना। तो आप ये, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि लक्ष्य ही नहीं रखो, विचार शून्य बनने का लक्ष्य नहीं रखो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे जैसे आप उस स्टेट में जाएंगे जाएंगे एक एब्सॉर्ब हो जाएंगे, नहीं उसमें खो जाएंगे, तो विचार शून्य हो गए जी। ना, सोच के विचार शून्य नहीं होंगे। ओके। तो ये एक दूसरी गलती है वो होती है ना। और फिर प्रोसेस में भी कहीं गड़बड़ है। प्रॉपर अगर हम मेडिटेशन का प्रोसेस समझे तो आप सही रूप से मेडिटेशन कर पाएंगे। ओके। तो वो प्रॉपर कौन सा तरीका है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करने तो बैठते हैं, हमारे थॉट्स एग्जैक्टली डबल होने लगते हैं जब हम चुपचाप बैठेंगे। जैसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वो वाली बात है। तो फिर खाली दिमाग आप कह रहे करना नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या करना है? मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स है। हाँ जी। उसको भी अगर हम समझे, है ना, तो जैसे भी एक होता है कि भी जो मंत्र के आधार पर मेडिटेशन करते हैं जी, एक मंत्र दिया जाता है, फिर उसको कैसे रिपीट करना उसकी टेक्निक बताते हैं और उसके द्वारा मेडिटेशन करते, उसमें भी फायदा है, वो गलत नहीं है। क्योंकि जब आप एक मंत्र में एब्सॉर्ब होते हैं तो और विचारों से डिटैच हो जाते हैं। करेक्ट ना, इसके कारण आपको रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत सारे फायदे होते हैं ना। इसी प्रकार से ये भी कहते हैं कि सिर्फ आप सांस की गति को देखो, एक साक्षी होके शरीर में जो भी फीलिंग्स हो रही है वो सारी फीलिंग्स को देखो, वो भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कि भी अच्छा नहीं है, डीप डीप में जाओ, आप करते रहो तो बहुत कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं जी। अब राजयोग में हम ये कम्युनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। क्योंकि जो व्हीकल है, अगर आप देखेंगे कि भी मन की प्रॉपर्टी है, मन का स्वभाव है सोचना, है ना, मन हमेशा सोचता है। करेक्ट। तो वो सोच को हम दबा नहीं सकते ना, इसलिए मेडिटेशन में हमारे विचारों को दबाना नहीं है, उल्टा हमें मन को मोड़ना है। ओके। और आत्मचिंतन की ओर मोड़ना है, वह फीलिंग आनी है, फिर मन बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़ना है, तो एक तो ऑटोमेटिक भी वो शक्ति मिलेगी। चिंतन ना हो, जैसे ही आप वो आए, पिछले एपिसोड्स में भी मैंने बताया था कि सूर्य के सामने आ गए, वह गर्मी की फीलिंग होने वाली है। करेक्ट। लेकिन चिंतन से और भी कर सकते हैं। ओके। और अब इसके फायदे क्या है? हाँ जी। भी कई लोग कहते हैं कि क्यों चिंतन करने का, लेकिन इसके कुछ फायदे हैं जी। भाई, एक तो फायदा यह है कि जब अच्छे से ध्यान लग जाए तो एंड में हम वह एब्सॉर्प्शन की स्थिति में चले ही जाते हैं। अच्छा। और जब आपकी वो एब्सॉर्प्शन की स्थिति बनती है तो ऑटोमेटिक वो साक्षी भाव हो गया। साक्षी भाव का मतलब?
कि जैसे भी जो भी सेंसेशन हो रहे हो देखो। एक पूरी टेक्निक है जिसमें कहते हैं कि जब आप साक्षी भाव से जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं उनको देखते हैं तो विजुअलाइजेशन नहीं कि व्हाटएवर, सब अभी सांस ले रहे हैं, हाँ जी, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, राइट से आ रहा है, कोई नहीं, बस आप उसको देखो, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, जैसा है वैसा है जी। और भी ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, और एक एक घंटा रोज बैठो भी अच्छा है, क्योंकि करते करते ना आपको रियलाइजेशन होता है कुछ। करेक्ट। वो प्रोसेस में ही रियलाइजेशन होता है। Correct. उस प्रोसेस में ही जो अनकॉन्शियस में ग्रंथियां है वो खुलती है और बेनिफिट मिलता है। बट देन नो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत समय करना पड़ेगा। जो मंत्र के द्वारा योग करते वो भी बहुत अच्छा है ना। वो मंत्र पर हम नेचुरल वे में इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे विचार हमारे हट जाते हैं, तो अंदर की नेगेटिविटी भी बाहर आ सकती है, आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। व्हेन नो इट इज रियली प्रूवन। अब राजयोग में अगर आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है, कई लोग जब ने सेंटर पे जाते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं, हमारी बहनें उनको ने मेडिटेशन की टेक्निक सिखाती है, हाँ जी, तो उनको ये लगता है कि भाई ये कोई प्रकार से आत्मचिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। बोलते ना पूरा सही रूप से प्रोसेस को नहीं समझा। एक्चुअली सही रूप से अगर सारे आप प्रोसेस को देखो तो उसमें वो स्टेज को लाते लाते आप उस पर एब्सॉर्ब हो ही जाते अल्टीमेटली। ओके, वो टिक सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड, तो ऑटोमेटिक वो भाव हुआ कि आप उसी में खो गए, कुछ भी नहीं है आपके पास। विच में बी अ वंडरफुल स्टेज, इवन इफ इट रिमेन्स फॉर 5-7 seconds, नो इट इज वंडरफुल। मंत्र में जो बेनिफिट होता है वो यहाँ पर भी होता है, क्योंकि आप आत्मचिंतन करते तो दूसरी बातों से हट गए और वह जो बेनिफिट है होगा। तीसरा इसमें बेनिफिट है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं वह यह है कि हम अंदर में जो पॉजिटिव क्वालिटीज हमें चाहिए वह ये माध्यम से रीअफर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो सिंपल सी बात है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ना ऑटोमेटिक वो अंदर गया। हमने कई बार देखा है कि जैसे साइकोथेरेपी में हम अलग अलग टेक्निक कर रहे थे ना, कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक्स भी है। एक है ऑटो सजेशन की टेक्निक है कि पैरों से सर तक एक एक पार्ट को ऑर्डर दे करके रिलैक्स करते जाओ। ओके, है ना। तो कई बार हमने देखा है कि जब पूरा प्रोसेस कराते हैं फिर पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर सारा शरीर रिलैक्स हो गया परंतु मन नहीं हो रहा, मन में विचार आ रहे। करेक्ट ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने से भाई शांत स्वरूप आत्मा हूं, मन रिलैक्स हुआ तो ऑटोमेटिक बॉडी रिलैक्स होगी। इमीडिएटली नहीं होगा, सारे प्रोसेस में जब आप थोड़ी भी एब्सॉर्ब हुए 5-7 सेकंड, माइंड आपका रिलैक्स होगा। माइंड रिलैक्स हुआ ऑटोमेटिक बॉडी रिलैक्स होगी। और एक जो टोटल बेनिफिट है मेडिटेशन का कि हमारी कहीं साइकोलॉजिकल नीड्स है। ओके, जैसे भी कहते भी है कि भी हमारी कुछ नीड्स है कि भी हर व्यक्ति को शांति चाहिए, हर एक को सुख चाहिए, हर एक को आनंद चाहिए, है ना, हर एक को रिकॉग्निशन चाहिए, नहीं कि मैं अच्छा हूं ऐसे, ना, प्यार चाहिए हर व्यक्ति को। तो दीज आर अवर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। तो मेडिटेशन में ऑटोमेटिक होता है कि भाई आत्मा ही शांत स्वरूप, वो आया तो फिर तो वहां कहीं शांति ढूंढने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूं, तो फिर उसकी और कोई इससे आनंद नहीं लेना है। और उल्टा आज हुआ क्या है, थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकली देखे कि सारी जो हमारी जीवन शैली है उसमें बहुत सारी चीजें है वो एक्चुअली उसका पर्पस डिफरेंट है, लेकिन आज उसी को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इसके कारण सारी समस्याएं हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, हाँ, कि खाना है ना, भोजन है, वो किस लिए है आप बताइए? क्यों है भोजन, खाना क्यों खाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। हाँ, खाना स्वास्थ्य के लिए है, खाना टेस्ट के लिए नहीं है। बोलो एक डिफरेंट चीज है कि भी खाने से में टेस्ट भी होता है। करेक्ट, खाने में हमको अच्छा भी लगता है, टेस्ट आता है, लेकिन आज जो हम टेस्ट के लिए खाने लगे
तो उसके कारण व्यक्ति बीमार होने लगा। करेक्ट। कहते हैं कि ज्यादा खाने से लोग बीमार होते, कम खाने से बहुत कम लोग बीमार होते ना। तो वो पर्पस ही चेंज हो गया। करेक्ट। भोजन था हेल्थ के लिए, प्लेजर के लिए नहीं था, टेस्ट के लिए नहीं था, लेकिन जब वो टेस्ट के लिए आ गया तो गड़बड़ होगी। करेक्ट। ऐसे ही कहेंगे कि जो लग्जरीज है, कि भी आपका घर है, वो घर है कि भी कंफर्टेबली आप रेस्ट कर सको, आपको आराम मिले, खाना बना सको, खाना खा सको, स्नान करके तैयार हो सको। वो पर्पस के लिए शेल्टर है, घर है। लेकिन आज हमने घर को स्टेटस सिंबल बना दिया। करेक्ट है ना, कि भाई लोग कहते हैं, भी आश्चर्य होता, अभी किसी ने कहा कि वॉशरूम का इंटीरियर करने में 9 लाख रुपए लगे। है ना, तो चलो बहुत अच्छा बनाया होगा, वो सही बात है, लेकिन अभी वो तो सेम चीज है ना। सही बात है। अगर कोई 1 लाख में भी बनाता तो मोर और लेस इट इज सेम। करेक्ट है ना, वो खाली स्टेटस सिंबल के लिए बनाया कि देखो मैंने क्या इंपोर्टेड टाइल्स लगाई है, मैंने कैसा देखो एक कमोड लगाया। करेक्ट। तो व्हेन वी आर यूजिंग होम एज अ स्टेटस सिंबल, तो फिर उल्टा दुख होता है। क्यों दुख? दुख कहां से? ये तो सुख की बात है। नहीं सिंपल बता, ये उदाहरण लेते हैं जी, कि आपने अपने वॉशरूम में 9 लाख रुपए लगाए और वॉशरूम को फर्स्ट क्लास बनाया, है ना, जी। और 2-4 दिन आपको बहुत अच्छा लगा। फिर एक किसके घर में आपने गए कि जिसने 12 लाख रुपए लगाए थे वॉशरूम में, उसने आपसे भी अच्छा बनाया है, तो दुख हो जाएगा। हाँ, मैं नहीं, सैटिस्फैक्शन नहीं रहेगा फिर। नहीं, या तो ये कहेंगे कि आपने क्योंकि उससे सुख प्राप्त करने की कोशिश की। वॉशरूम भी आपको स्नान करना है, तैयार होना है, उसकी कंफर्ट के लिए जो चीजें चाहिए वो बहुत महंगी नहीं है। करेक्ट। ऐसे ही सपोज कार भी है, कि भी कार है भाई, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंफर्टेबली जा सको, थक नहीं जाओ। समझो बस में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो थक जाएंगे। करेक्ट। है ना, लेकिन आप कार में गए तो कंफर्टेबली जाएंगे। दैट इज द होल पर्पस। लेकिन अगर आज हमने कार को स्टेटस सिंबल बना दिया कि भी मेरी कार तेरे से भी बड़ी है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि भी आपकी क्षमता नहीं भी है जी, कि एक सामान्य व्यक्ति है, भी मैनेजर है, 15-16 लाख में साल का कमाता है, फिर भी वो सोचे कि अरे नहीं, कार में स्टेटस सिंबल है, मैं होंडा सिटी गाड़ी खरीद लेता हूँ। कैसे भी करके लोन से ले लेता है कि भी EMI भर देंगे। है ना, थोड़ा दिन तो उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ दिन के बाद दूसरे कोई फ्रेंड को देखता है कि जिसने मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली, तो अगेन वो दुख होता है, अरे आई एम इंफीरियर। है ना, करेक्ट। सो फिर तो वो प्रॉब्लम चलते ही रहना है। बट इफ वी अंडरस्टैंड कि भी ये कंफर्ट के लिए है, बस उतना ही काफी है। चलो इतना भी मैं मानता हूं कि भी आप अच्छे लेवल पर है, एजुकेटेड है, आपको कार चाहिए, आपको ड्राइवर भी हो तो ठीक है, कार में AC हो भी ठीक है, दैट कैन हेल्प यू टू नो इम्प्रूव अपॉन योर कंफर्ट। उसके बियॉन्ड देयर इज नथिंग। लिमिट ही नहीं है ना किसी चीज की। हाँ। अगर आज इच्छाओं की बात करें तो इच्छाओं की तो लिमिट ही नहीं है। हम जितना जो मिलता है उतना हमें कम ही लगता है। करेक्ट। तो सोचना ये है कि भाई ये जो सारी चीजें ना किसके लिए है? भाई खाना किसके लिए है, कपड़े किस लिए है? नहीं, शरीर को ढकने के लिए कपड़े, शो के लिए नहीं है। बिल्कुल। कार भी दिखावे के लिए नहीं है, है ना। उस पर्पस से आप करेंगे तो एक तो इजी होंगे, स्ट्रेस फ्री भी होंगे। करेक्ट। और दूसरा, अभी राजयोग में क्या होता है, जब आप यह सोचते कि मैं आत्मा हूं ही सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद का आपने अनुभव किया, तो फिर इन चीजों से आनंद लेने की आप कोशिश नहीं करेंगे। करेक्ट। एंड दिस इज परमानेंट। करेक्ट। इसमें आपको कोई बड़ा मिलने वाला नहीं है कि जिसका आनंद मेरे से भी बड़ा है, अभी मैं छोटा हूं, ऐसा नहीं। ऐसा ही नहीं। हाँ, कि भी कोई और किसी ने भी किया है तो अच्छा है, वो सचमुच वो आनंद की स्थिति में मैं भी रहूंगा। करेक्ट। सो दैट वे ये जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हमें हेल्प करते हैं। जी। और एक हेल्प क्या है कि यही हमारी नीड्स है। ये जो आत्मा के गुण है वही एक्चुअली हमारी जरूरतें है। तो है ना, वो भी एक बार फुलफिल हो जाती है तो उससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है।
सिर्फ इसमें प्रश्न एक ही आता है, जब लोग ने पूरा प्रोसेस को समझते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि भी क्या आप ये ऑटो सजेशन दे रहे हो। करेक्ट। जैसे भी हिप्नोटिज्म होता है, एक सेल्फ हिप्नोसिस होता है। करेक्ट। कि हम अपने आप को करते हैं, उसमें ऑटो सजेशन दी जाती है कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, और हेल्प होती है जी। तो लोग कहते हैं कि भी आप ये राजयोग कर रहे हो, ऑटो सजेशन दे रहे हो ना, उसमें फर्क है। करेक्ट। पर सजेशन है, परंतु ये जो थॉट्स है वो सत्य पर आधारित है। ओके। कि मैं आत्मा सचमुच शांत स्वरूप हूँ। करेक्ट। तो फिर उसमें कुछ भी वो इजी है। एग्जैक्टली, या है ना, और रियलाइजेशन करना भी आसान है। आसान है, हाँ। करेक्ट। जैसे ना एक सिंपल सी चीज कि भी जैसे आप हो जी, फॉर एग्जाम्पल कि भी आई एम मेल, so if I think I am a male it's easy, if you think I am a female it's easy। करेक्ट। अपोजिट किसको बोले तो भी सोच सोच के शायद तो हो सकता है। करेक्ट। कि नहीं, आई एम फीमेल, आई एम फीमेल, आई एम फीमेल, बट दैट इज एबनॉर्मल उसके लिए, क्योंकि वो है नहीं, है ना। तो ऐसे ही अगर हम शांत नहीं है, शांत स्वरूप नहीं है, तो शायद तो एबनॉर्मल है। करेक्ट। परंतु एक्चुअली हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं तो एक सेकंड में आता है जी। सो दैट वे इट इज नॉट ओनली ऑटो सजेशन। ओके। और मेडिटेशन में जो आगे की बातें है कि जो हमने देखा है बीबी परमात्मा से संबंध जोड़ने हैं। जी जी। सो नो दैट आल्सो हेल्प्स। लव का हमने काफी पिछले एपिसोड में डिस्कस किया, विष्णु वी एग्जैक्टली गेट। बिल्कुल। तो इस प्रकार से राजयोग की जो सारी प्रक्रिया है उसमें जो मैंने तो पाया है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। करेक्ट। कि भाई जिसमें जो मंत्र योग का फायदा है वो भी यहाँ पर है जी, सब साक्षी भाव से देखने का उसका भी फायदा है, हर चीज है ना, भक्ति का भी फायदा है जी, क्योंकि परमात्मा के प्रति आपका पूरा भाव है, परमात्मा के प्रति लव है जी। सिर्फ बात उतनी है कि भाई भक्ति में कई बार नेगेटिव थॉट्स होते हैं, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव थॉट्स है। तो मेडिटेशन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स अगर हम डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो हीलिंग होनी चाहिए, जिससे स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, वो आसान हो जाए। तो आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि मेडिटेशन करने से हमारी पूरी हीलिंग हो सकती है और हमारा जो स्ट्रेस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, एक नया तरीका आज हमने सीखा कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, हम अपने अंदर के तनाव को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये ऑटो सजेशंस की बात नहीं है, ये अपने आप को सकारात्मक विचारों से भरने की बात है। जैसे ही आप ये करने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 809491347। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।